और सैम दोनों पक्के दोस्त थे जो रोमांचक के शौकीन थे। एक रात उन्होंने शहर की सबसे डरावनी और पुरानी हवेली खूनी कोठी के अंदर जाने का फैसला किया। राम निडर था और भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन सैम बहुत डरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने हवेली के बाहरी दरवाजे को धक्का दिया, वो चीखती हुई आवाज के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही हवा बर्फीली ठंडी हो गई और चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। राम ने अपना कैमरा ऑन किया और व्लॉगिंग शुरू कर दी। तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल पर किसी के भारी कदमों से दौड़ने की आवाज आई। सैम ने घबराकर राम का हाथ पकड़ लिया, लेकिन राम हंसा और बोला कि ये सिर्फ चूहे होंगे। वो दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एकदम पुराना आईना लगा था। जैसे ही राम ने उस आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखा, उससे आईने में अपने पीछे एक धुंधली परछाई दिखी जो लंबी और काली थी। उसने झपट कर पीछे देखा पर वहां कोई नहीं था। सैम का चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि उसने पहले कैमरे की स्क्रीन पर देखा कि एक बिना सिर वाला साया राम के बिल्कुल कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। अचानक हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां एक साथ बड़े धमाके से बंद हो गए। जब वहां सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी थी, तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी में रात के 12 बजे और कमरे में किसी छोटे बच्चे की हंसने की आवाज गूंजने लगी। वो आवाज धीरे धीरे रोने में बदल गई। डर के मारे सैम भागने लगा और एक कमरे में जा घुसा, लेकिन जैसे ही राम वहां पहुंचा, उसने देखा कि कमरा खाली था और सैम गायब था। राम जोर जोर से सैम का नाम पुकारने लगा। फर्श पर खून से लगभग सैम का फोन मिला। फोन की स्क्रीन पर एक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था जिसमें सैम खुद को ही मार रहा था और उसकी आंखों से काला पानी निकल रहा था। राम के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसके पीछे से एक ठंडी फुसफुसाहट आई। अब तुम्हारी बारी है। राम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ सैम था, लेकिन उसका सिर टेढ़ा था और उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे घूमी हुई थी। वो सैम नहीं बल्कि कोई शैतानी रूह थी जिसने सैम के शरीर पर कब्जा कर लिया था। राम जान बचाकर नीचे की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। वो जितना नीचे भागता वो उसी हॉल में वापस पहुंच जाता। अंत में थककर जब वे फर्श पर गिरा तो उसने देखा कि दीवार के आईने में उसकी अपनी तस्वीर नहीं बल्कि एक जलती हुई लाश दिखाई दे रही थी। सुबह जब गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। बस हाल के बीचों बीच राम का कैमरा पड़ा था, इसमें सिर्फ अंधेरा था और अंत में एक रूह कपा देने वाली चीख रिकॉर्ड हुई थी। राम और सैम का आज तक कोई पता नहीं चला।